Assalamu students. I hope all of you will be fine. So today students we proceed further and solve beta exercise 2.4 और यूनिट 2 है, चैप्टर 2 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड जी। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेटा उसने बोला है कि नंबर 1 पर ज़्यादातर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इसमें यूज़ की जा रही हैं। तो पहले एक थोड़ी देर उस पर बात कर लेते हैं। तो कुछ तो ये प्रॉपर्टीज हैं बेटा, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, आप चाहें तो इसको लिख लें नंबर 1 पर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या कि वो ए मॉड इक्वल टू ए ट्रांसपोज का मॉड, मीन के जब कोई भी डिटर्मिनेंट है उसको जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज मीन इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम, तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। तो ए मॉड मीन ए मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए का ट्रांसपोज ले लें, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो वो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी नंबर पे ये दो प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं इनको इकट्ठा करके एक ही कर रहा हूँ। इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम आर जीरो, कि किसी एक रो के तमाम एलिमेंट जीरो हूँ या किसी एक कॉलम के तमाम एलिमेंट जीरो हूँ, तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जांपल के अब अगर सपोज स्टूडेंट्स ये है बेटा हमारे पास 0 0 0 1 2 3 4 -5 और 8 9 वट एवर जो भी है, तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम आर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। अच्छा, ये कॉलम पहला भी हो सकता है, ये कॉलम बेटा दूसरा भी, भले 0 0 हो, भले तीसरा भी 0 0 हो, और अगर दो कॉलम भी 0 0 होंगी तो डेफिनेटली उसने बोला एट लीस्ट अगर एक कॉलम भी 0 होगा तो वैल्यू तमाम डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड जो उसकी 0 आएगी। वो फर्स्ट कॉलम 0 हो, सेकंड कॉलम 0 हो, थर्ड कॉलम 0 हो, या फिर कोई दो कॉलम 0 हो जाए। सिमिलरली कोई एक रो 0 0 0 हो जाए, ठीक है, तो 0 0 0 और ठीक है ना 5 6 8 9 10 11, तो देन वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर जीरो। तो दैट रो में भी फर्स्ट सेकंड या थर्ड, वो पहली रो भी हो सकती है, दूसरी भी, तीसरी भी, या दो रो हो सकती हैं। तो ये था, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज आ गई कि मैं अलग अलग लिखूंगा। इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, वो दूसरी हो जाएगी। तीसरी उसी के अंदर इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। अच्छा, सेम लाइक अब एक और चीज रह गई। हाँ, तो इसके अंदर सेकंड वाले पे दो आ गई, नंबर थर्ड वाले पे इफ द टू कॉलम्स या टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर सेम। सपोज ये आ गई आपके पास 1 2 3 और ये भी आपके पास है 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद 4 5 6, तो देन इनके दो कॉलम एक जैसे C1 इक्वल टू C2। इसकी रीजन जो होगी वो C1 इक्वल टू 0, और इसकी रीजन अगर लिखना चाहें तो C1 इक्वल टू C2। इफ एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर सिमिलर। अच्छा, सिमिलर बात होगा तो ऐसा भी होता है ना, ये 1 2 3 है, यहाँ आ जाए अपना 2 हो गया, और उसके बाद 3 या 6 या 9 है, तो मैं उसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो भी वो सेम आ जाए। मल्टीपल ये वाला हो या फिर उसके साथ उसका मल्टीपल हो, तो दोनों कॉलम या दोनों रो भी वो इक्वल कंसिडर की जाएंगी, क्योंकि कॉमन लेने के बाद वो सेम आ जाएगी। तो कॉलम किसी एक रो से भी लिया जा सकता है, किसी कॉलम से भी। अच्छा, सेम लाइक इसी का इफ द ऑल एलिमेंट इफ द एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर सेम। सपोज ये 4 4 4 है और ये भी 4 4 4 है, और ये उसके बाद 2 5 7 -7 माइनस लगा लें, माइनस हो प्लस हो, कोई मसला नहीं है। ये दोनों बेटा सेम आ गई, ये सेम यूँ भी आ सकती है, ये 1 2 3 भी हो सकता है, ठीक है, ये 4 5 6 4 5 6, ठीक है, दोनों मतलब सेम होनी चाहिए। कोई दो रो सेम होंगी तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। तो ये थी स्टूडेंट्स उसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, तो मैंने बोल दी है, साथ उसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप वीडियो की फॉर्म में आपके पास लेक्चर है, चाहे तो आप 2 बार 3 बार सुन सकते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें,
और इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया एप्टीट्यूड के नाम से। एक मैंने बनाई है वीडियो बनाई हुई है, एक 2-3 साल पहले की बात है, ठीक है। उस पर डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स टॉपिक लिया था एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, तो उसके अंदर पूरा मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब इसमें बेटा नंबर 1 है सिंपल, वो पहली प्रॉपर्टी थी जो बता रहे थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का मॉड लें, फिर उसके ट्रांसपोज लें, उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वैल्यू उसकी सेम रहती है। मीन के अगर किसी डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज लें के बाद भी उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड जो सेम रहती है। लेट ए इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यूँ समझे। तो बेटा पहला 2 लिया, ठीक है, तो उसका कॉलम उसकी रो स्किप कर देनी है। तो ये बेटा हो गया 4 -5 6 और 1। फिर माइनस का 5 लिया, बीच वाले जब भी लेना है उसका साइन जब हम एक्सपेंड कर रहे हूँ R1 से, ठीक है, एक्सपेंडिंग बाई R1। तो पहला ये कॉलम इसका और इसकी रो ये स्किप कर देना है, तो हो जाएगा 3 1 6 1। सिमिलरली बेटा अब 0, तो ये भी गया इसका कॉलम और इसकी रो, तो 3 1 4 -5 2। अब मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है, ये मेन डायगोनल कहलाता है। तो 4 1 बार 4, फिर बेटा माइनस फार्मूले का और माइनस इसका आ रहा है 6 5 बार 30, माइनस का -5 और ये बेटा 3 1 बार 3 -6 1 बार 6, ठीक है, ये माइनस फार्मूले का है। प्लस 0, ये हो गया -15 -4, ये तो अंदर जो भी आएगा 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 है। तो 2 और 4 प्लस 30 हो गया, और ये बेटा जो 5 -3 और ये 0 और ये -19। ले बेटा 2 और ये 34 और माइनस प्लस 15 हो जाएगा, और ये 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0 होता है। तो 34 2 था 68। हाँ बेटा इसका चेक करना आंसर 8 5 13। अच्छा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेरीफाई है, ना ही आंसर होगा। तो 53 13 1 कैरी और 7 और 1 कैरी वाला 83। ले बेटा अब वो ए दिया हुआ, अब ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज लिया तो ये पहली रो जो है वो कॉलम हो जाएगा 2 5 0 और 3 4 6 और 1 -5 1, ठीक है ना। 2 3 1 3 सॉरी हाँ 2 3 5 यूँ हो गया, 3 4 6 हो गया, और उसके बाद जो है वो 1 -5 1। ले अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो 2 लिया, इसका कॉलम और इसकी रो गई। तो पहले भी आप सीख चुके हैं, पीछे भी बहुत दफ़ा किया, तो बेटा डायरेक्ट कर देते हैं। तो हो ये डायरेक्ट करना जरूर सही है, ऐसी कोई बात नहीं। 4 1 दार 4 माइनस फार्मूले का 6 5 दार 30 माइनस का 3 लिया, बीच वाले का साइन चेंज करके लेते हैं। तो इसका कॉलम इसकी रो गई, तो बाकी रहेगी आपके पास 5 1 दार 5 -0 और फिर प्लस का 1 लिया, ठीक है, लास्ट वाले का और पहले वाले का जो साइन होगा वही लिया जाएगा। तो अब इसका कॉलम और इसकी रो गई, तो 6 5 दार 30 -0 4 दार 0। तो स्टूडेंट 2 और ये हो गया 4 + 34 और 30, तो इकट्ठा हो जाएगा 34 बाद में। तो -15 + 30, ठीक है ना। 3 5 दार 15 माइनस का, और ये अंदर 30 आएगा, तो वो डायरेक्ट कर दिया। अच्छा अब के ये हो गया 2 और अंदर हो गया बेटा 34 और -15 और प्लस 30, वही चीज़ बन गई। ये बेटा 68 हो जाएगा, और ये प्लस का पतरा बनेगा तो वापस 53 बन जाएगा। तो ये ट्रांसपोज 53, ये ट्रांसपोज मॉड इज आल्सो इक्वल टू, ये टी थोड़ा सा ऊपर करके लगाना। अब बेटा 83। Hence, from question 1 and 2 proof. Hence, from equation 1 and 2, तो क्या हुआ, A mod इक्वल टू A ट्रांसपोज का मॉड। तो ये प्रूफ हो गया क्योंकि उसका बेटा वैल्यू आ गई। तो ये पहली जो प्रॉपर्टीज बताई थी कि डिटर्मिनेंट एंड ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स
will be same. The magnitude of a मीन के मैट्रिक्स A या ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ दैट डिटर्मिनेंट्स। तो ये हो गया, इस तरह से पहली प्रॉपर्टी प्रूफ भी हो गई और कंफर्म भी हो गई। तो अब क्या स्टूडेंट नंबर 2 पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत आसान से दिए हुए हैं, इनको तो देखते ही समझ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा कहना चाह रहे हैं विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर। तो इसमें पहला है यहाँ दिया हुआ है, ताकि मैंने वहाँ लिख लिया कि बार बार उसको, ठीक है, टाइम ज़्यादा ना लगे। तो अब के ये सिंपल इसको देखने के बाद, लेकिन ये देखना ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ आएगी सामने। ये नहीं कि डायरेक्ट हमें बच्चे आमतौर पर बोलते हैं कि जी हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें पता तब चलेगा जब इसको थोड़ा मीन के 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो हाँ बेटा, ये क्या है, x प्लस वाई है, दूसरा y प्लस जेड है। तो ये x की कमी है, यहाँ z की कमी है, यहाँ y की कमी है। तो इसका मतलब ये है कि R2 को हम R1 में ऐड कर दें तो ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड होगा। तो ये जो चीज़ ऐड होगी वो अपनी जगह पर भी रहेगी, ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 2 का 1 एडिंग R2 इन R1। हाँ बेटा, R2 को R1 में ऐड कर दिया तो वो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो गया बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, ये तरतीब से कि यहाँ मैं जाके लिखूँ z प्लस एक्स प्लस वाई, तो उसको सीधा करके लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड, और ये बेटा अपनी जगह पर भी रहेगा, और ये 1 1 1। उसके बाद अब जो चीज़ बेटा सेम है वो किसी एक कॉलम से हो या रो से हो कॉमन ली जा सकती है, 1 से 2 से। ठीक है ना, बाय टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1। R1 से स्टूडेंट कॉमन ले लेता हूँ, तो बाहर हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर बेटा जो चीज़ पूरी चली जाए उसकी जगह 1 1 रहता है। तो z x है, y है, और ये 1 1 1। ठीक है, तो यूँ समझे कि इसका मैंने LHS लिया। ठीक है, सॉरी, इक्वल टू 0 शो करना, वो इसका LHS मैंने ले लिया, और इसके बाद फिर यहाँ इक्वल लगाते हैं। तो ये बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका आ जाएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 और इक्वल टू RHS। अच्छा, इसकी रीज़न बिकॉज बेटा ये R1 इक्वल टू R3, कोई भी 2 रो एक जैसी हो जाए, वो भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो 0, ठीक है, उस डिटर्मिनेंट की, तो 0 मल्टीप्लाई बाय ये बाहर जो कॉमन वामन लिया हुआ वो सब कुछ 0 हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना है कि इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट। तो हमने R2 को R1 में ऐड किया और उसके बाद फिर बेटा कॉमन लिया। अच्छा, अब के स्टूडेंट्स इसके बाद है बेटा सेकंड वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, उसमें जस्ट मैं हिंट्स दे रहा हूँ, क्योंकि नंबर 3 वाले का पहला पार्ट भी यही चीज़ है। इसके अंदर x y z है, उसमें ABC है, तो वो मैं सॉल्व कर दूंगा। इसका मैं हिंट्स दे देता हूँ क्योंकि ये आसान सी चीज़ है। हाँ, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो सो सिंपल कि पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो है बेटा वो x y 1 1 1 है, सेकंड में x y z है, दूसरे में वही चीज़ है कि यहाँ आपको मालूम हो गया अब कि उसमें हमने R2 को R1 में ऐड किया। यहाँ बेटा C2 को सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर देंगे। तो एडिंग चाहे तो लिख लें बुक पे ऊपर ही, एडिंग C2 इन C3, तो फिर ये 1 1 हो जाएगा, ये x y z हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अरेंज करके लिख देंगे तरतीब से, x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमने इसका LHS लिया हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर उसी तरह जहाँ उसमें से R1 से कॉमन लिया था, यहाँ C3 से कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। तो C1 वो x प्लस वाई प्लस जेड बाहर हो जाएगा, तो C1 1 1, C2 x y z, C3 भी 1 1 1 आ जाएगा, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो सेम लाइक ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका स्टूडेंट्स मैंने हिंट्स दिया
और इस जैसा ही बिल्कुल दूसरा है, वो कभी करके दिखाऊंगा। हाँ स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है बेटा, उसको भी इक्वल टू प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड, और बेटा LHS क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वहां से मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ। चलो ये के और ये हो गया बेटा B D और A, और ये A है, C है और ये D है, तो C प्लस D और A प्लस D और B प्लस A और B प्लस C, ठीक है ना। इसको हमें इक्वल टू 0 के प्रूफ करना है। ले बेटा, तो अब एक तो पहले ये 1 1 आ रहा है, अब ये ऑप्शन है, चाहे तो ये दो कॉलम C2 C3 C2 में ऐड कर, C4 C3 C2 में ऐड कर दें, या फिर इन दो को इसमें ऐड कर दें तो आसान हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है, तो यही लिखूंगा एडिंग, चल खैर, एडिंग C2 एंड C3 इन C4। अच्छा, और इसको ये कहानी जो है, जिस तरह ये चीज़ है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि C4 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर C2 प्लस C3, तो इसका मतलब भी वही होता जो ये मतलब है इसका, ठीक है। तो दोनों वे हैं, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, कि कुछ बुक्स में या एग्जाम्पल में यूँ भी लिखा होता है, तो मैंने सिंपल लिखा है एडिंग C2 एंड C3 एंड C4। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास वही बेटा के, तो यहाँ B और सॉरी यहाँ पर भी B और ये D और ये A, ठीक है। ये ऐड भी होंगे लेकिन अपनी जगह पे ख़त्म नहीं हो जाएंगे, अपनी जगह पर भी रहेंगे A और D, और यहाँ हो जाएगा तरतीब से A प्लस B प्लस C प्लस D, और ये इधर हो गया तो बेटा ये भी अरेंजमेंट करके लिख रहा हूँ A प्लस B प्लस C प्लस D, तो A प्लस B प्लस C प्लस D, और ये भी A प्लस B प्लस C प्लस D। तो अब तो मालूम हो गया होगा आपको, इट इज सो सिंपल कि बाय टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C प्लस D फ्रॉम C4 एंड K फ्रॉम C1। हाँ जी, टेकिंग कॉमन, बाय टेकिंग लिख दे, या टेकिंग कॉमन K फ्रॉम C1 एंड A प्लस B प्लस C प्लस D फ्रॉम C4। तो ये बाहर हो गया बेटा K, और अंदर हो गया आपके पास A प्लस B प्लस C प्लस D, और यहाँ हो गया 1 1 1, और यहाँ B D और A, ठीक है ना, ये A है, और यहाँ पर हो गया बेटा A C और D, और यहाँ पर भी आपका 1 1 1। तो अब के ये स्टूडेंट्स हो गया K, और ये हो गया A प्लस B प्लस C प्लस D, और ये 0, और ये टोटल 0 हो गया, और ये इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, और इसकी रीज़न यूँ दे देना बिकॉज C1 इक्वल टू C4, ठीक है ना, ये 3 नुक्ता हूँ तो इसका मतलब होता बिकॉज, तो C4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। हाँ, तो स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का थर्ड के 1 2 3 तीनों पार्ट्स हो गया। सेकंड का मैंने आपको रिफ्रेश दिया और 1 कंप्लीट किया। अच्छा, अब उसके बाद हम 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड है। अच्छा, शायद वही 2.4 है। अच्छा, थर्ड में बेटा वही चीज़ लिखी है उसने, विदाउट एक्सपेंडिंग के प्रूव दैट। अच्छा, इसके अंदर पहले कुछ क्वेश्चन तो हैं, ठीक है, 3 4 तक जो है विदाउट एक्सपेंशन होगा, लेकिन कुछ में एक्सपेंशन करना पड़ेगा इक्का दुक्का में नेक्स्ट वाले पार्ट्स में। अच्छा, अब के बेटा यहाँ पर है कि पहले अभी जो हवाला में दे रहा था उसका जो हिंट दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट का, वो बेटा XYZ में है, ये ABC में है, ये सेम टू सेम ये चीज़ थी उसकी। तो इसके अंदर भी, तो इसका मैंने ले लिया LHS लिया, तो उसमें बेटा लिख दिया 1 1 1 और A B C और B प्लस C और C प्लस A और A प्लस B। हाँ, अब इसमें बेटा एडिंग यू ले लें, इनको C2 को C1 में ऐड कर दें या इसको उधर कर दें, C2 and C3। हाँ बेटा, उसमें ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 1 1 1
ए बी सी, अच्छा, और ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तरतीब से मैंने लिख दिया उसको अरेंज करके। ठीक है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी और ये भी। अच्छा, तो अब के टेकिंग कॉमन, स्टूडेंट टेकिंग कॉमन, हाँ बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ बेटा क्या चल देगा, हाँ, फ्रॉम C3, फ्रॉम C3। तो वो सूरत हाल के लिए बाहर लिख लूंगा ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा ब्रैकेट इधर रख दिया 1 1 1, और ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर बेटा 1 1 रह जाएगा। क्यों, जो चीज़ कॉमन चली जाएगी पूरी उस यहाँ 1 आ जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर 0, क्योंकि ये दो कॉलम सेम हो जाए तो 0 हो जाता है, तो इक्वल टू 0, और ये इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, और यहाँ रीजन दे देना बिकॉज C1 इक्वल टू C3 के फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू थर्ड कॉलम, उसमें भी 1 1 है, उसमें भी 1 1 है। तो इस तरह से बेटा इसका RHS आ गया नंबर 1 वाले का। और यही चीज़ उस वक्त वहाँ पर भी हिंट दे रहा था, XYZ में भी यही होगा, और उसका भी यही सेम टू सेम कॉलम रोज है इसी कंडीशन में। हाँ बेटा, नंबर 2 पर, अच्छा 2 और थर्ड इसके अंदर जो बुक है अभी आई है उसमें भी, और पहले वाली पिछले में भी ये सेम टू सेम है, तो ये बाय मिस्टेक हुआ है। और इसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ बेटा x+1, और इसका भी LHS ले रहा हूँ थर्ड वाले का। तो आसान सा है, इसके 2 हल हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। हाँ बेटा, तो इसमें भी x+1, x+4, x+7, और ये हो गया बेटा x+3, x+6 और x+9, x+5, x+8 और x+11। ले, तो स्टूडेंट इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी कोशिश करता हूँ बेटा, कोशिश करता हूँ कि आसान सी चीज़ हो, इजी चीज़ हो। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को दी जाए ताकि उसके लिए समझना आसान हो, मैथ उसके लिए आसान हो। अच्छा, अब के यहाँ पर इसका एक ही स्टेप के अंदर होगा कि सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2 एंड R2 फ्रॉम R3, यही ऑपरेशन इसका कर लेंगे। इसको ऑपरेशन कहा जाता है, जो कॉलम ऐड करते हैं या रो ऐड करते हैं, या किसी कॉलम से एक से कॉमन लेते हैं वगैरह। अच्छा, तो यहाँ पर कि अब एक है कि R1 को मैंने R2 से सब्ट्रैक्ट करूं, फिर R1 को R3 से सब्ट्रैक्ट करूं, तो वो ऑप्शन भी है। उस सूरत हाल के लिए मुझे थोड़ा 2 स्टेप और करने पड़ेंगे, तो इस स्टेप में एक ही होगा। ये इसके अंदर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या C1 को C2 से और C2 को C3 से माइनस करूं तो भी यहाँ 2 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 2 आ जाएगा। तो इसमें रो ऑपरेशन भी हो सकता है, कॉलम ऑपरेशन भी हो सकता है। तो रो वाला मैं उसमें फॉलो कर रहा हूं। तो अब बेटा हो गया सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2 एंड R2 फ्रॉम R3। तो इस तरह से एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। तो ये तो आपको पता है कि जो चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं वो खुद ख़त्म नहीं हो जाती, अपनी जगह रहेगी। ये हो गया, और उसके बाद हो गया x+4 माइनस x माइनस 1 और +1, और फिर बेटा ये x+7 माइनस x और +4, ये उससे, ठीक है, ये इससे आके माइनस हुआ, R1 R2 से माइनस हुआ, तो x+3, और ये हो जाएगा बेटा x+6, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर x+3, और x+9 माइनस और x+6, और सेम लाइक x+5 और x+8 माइनस x+5, और ये हो गया बेटा x+11 माइनस x+8। ठीक है, तो ये स्टेप होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने ये स्टेप आपने देख लिया, ठीक है, चाहे तो नोट कर लें। हाँ, और इसके अलावा फिर बेटा अगले स्टेप में इसको लिखना होगा आपको, या इसी स्टेप में भी आप लिख सकते हैं। ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बेटा -x और -1 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मैंने वो समझाने के लिए लिखा था।
ठीक है, अगर आप चाहें तो वो स्टेप पूरा कर ले, इसको नेक्स्ट स्टेप में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो इस वजह से मैं यहीं पे, ताकि बार बार लिखना ना पड़े, तो ये बेटा माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स और माइनस 8 हो जाएगा। तो अब एक्स से एक्स गया और ये यहाँ पर रह गया बेटा एक्स प्लस 1, और ये 4 माइनस 1 3, और ये भी 3, और उसके बाद x प्लस 3, और यहाँ भी 3, यहाँ पर भी 3, ये x प्लस 5, और यहाँ भी 3 और यहाँ पर भी 3। तो ये हो जाएगा बेटा इक्वल टू 0 और इक्वल टू RHS, और रीज़न क्या हो जाएगी कि R2 इक्वल टू R3। ठीक है ना, R2 और R3 दोनों सेम आ गई हैं, तो ये एक ही ऑपरेशन में हो गया है। ठीक है, दूसरा अगर आप चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं कि आप C1 को C2 से और C2 को C3 से माइनस करेंगे तो इस कॉलम में 2 2 आ जाएगा, इस कॉलम में भी 2 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 11, जिस तरह ये हुआ बेटा 8 माइनस 5, तो वहाँ 8 माइनस 6 होगा। तो ये तरीक़ेकार था स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 और थर्ड तो बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ है, अभी तो कुछ उसमें खास चेंजिंग नहीं है। तो अब इसके बाद इनके क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा 1 2 और 3 पार्ट्स हुए, तो नेक्स्ट वाले इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप मुलाज़ा फरमाइए। तो स्टूडेंट जहाँ तक हो सके बेटा चैनल को शेयर ज़रूर करें, और उसके बाद है इसके अलावा बेटा लाइक सब्सक्राइब भी करना है। और एक चीज़ के इसके अलावा फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल का सोल्यूशन भी हमारे चैनल पर है, और उसके बाद सेकेंड ईयर मैथ तो बहुत ज़्यादा हमने की है शुरू से, उसमें तकरीबन 80-90 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। और उसके अलावा ओ लेवल मैथ भी है, एप्टीट्यूड टेस्ट का भी है, बहुत कुछ है। तो जहाँ तक हो सके शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।